हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं लालचंद और आप मुझे देख रहे हैं नर्सिंग किंग चैनल के ऊपर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ ज़रूरी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, जैसे कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में और न्यू लाइसेंसिंग प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी के साथ में। दोस्तों, आजकल मैंने देखा है कि डाटा फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। ऑन साइट वेरिफिकेशन आने लग गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो ये जो है यूएई ने कुछ सख्त नियम इसके खिलाफ बनाए हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप एक ऐसी जगह से एक्सपीरियंस अगर काम कर रहे हैं तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जीन्युइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो लगाने की कोशिश करें। अगर आप कहीं से बनवाते भी हैं जहाँ पे आपने कुछ काम किया है और बाकी आपने एक्सटेंड करवा के बनवाना है, तो आप उनको बिल्कुल भरोसे में लेकर के आइए कि आप जो है वहाँ पे मतलब वेरिफिकेशन उसका होना चाहिए। और ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं बनाइए कि आप ऑलरेडी किसी गल्फ़ कंट्री के अंदर हैं और फिर आप इंडिया से एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो सकते हो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का आजकल वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। और वो भी कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट दुबई हेल्थ अथॉरिटी में पहुंचना चाहिए और वहीं से या हार्ड में आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट पहुंचना चाहिए। वहीं से वो आपके जो यूनिक आईडी होती है, जैसे हार्ड यूनिक आईडी होती है या डीएचए यूनिक आईडी होती है, उसके अंडर में वो खुद उस गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं। अपने को इधर से मेल करना होता है। आजकल उन्होंने इन हैंड देना जो है वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बंद कर दिया है। तो इसी के बारे में मैं आपसे ये ज़रूरी बात बताना चाह रहा था, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे कैंडिडेट्स जो हैं उनका 2-3 कैंडिडेट्स का जो है गुड स्टैंडिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था दुबई हेल्थ अथॉरिटी से और हार्ट से। तो उन्होंने यही मेल किया कि आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हमारे पास पहुंचने के बाद में हम खुद डायरेक्ट आपके डीएचए यूनिक आईडी और हार्ट यूनिक आईडी के अंडर में अपलोड करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप बनवाते हो तो उसका वेरिफिकेशन 101% होना चाहिए और वो आपकी मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसका ऑन साइट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, बाई मेल जो है वो वेरिफिकेशन आजकल नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है कि आपका हॉस्पिटल सर्टिफिकेट जो है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपका मतलब ऑन साइट वेरिफिकेशन होता है, हॉस्पिटल में वेरिफिकेशन आता है। और नई चीज़ एक ये होने जा रही है कि आजकल डीएचए के कुछ गाइडलाइंस आ रहे हैं ज़रूर, जो अभी इफ़ेक्ट में होंगे शायद अप्रैल फर्स्ट वीक से या मई फर्स्ट वीक से, कि आप डीएचए लाइसेंस जो है उसको हार्ड में कन्वर्ट करवाना चाहते हो या एमओएच में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। मे बी 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, कि इतना टाइम आपको वहाँ पे काम करना है, उसके बाद ही आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए, जो पुराने वहाँ पे ऑलरेडी जिनका लाइसेंस है अभी ऑलरेडी डीएचए हार्ड एमओएच का, उनके लिए तो 6 मंथ या 3 मंथ्स का जो था वही रहेगा, लेकिन नए कैंडिडेट्स जो है उनके लिए एक्सटेंड किया जाएगा। और बाकी डीएचए प्रोसेस, हार्ट प्रोसेस, एमओएच प्रोसेस जो है उसके लिए ये राइट टाइम है अभी, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान का महीना चालू होने वाला है, सॉरी चल नहीं रहा है अभी। अप्रैल में रमज़ान का महीना चालू होगा। जैसे ही ख़त्म होगा रमज़ान का महीना, उसके बाद में आपकी जो है वो ज़बरदस्त हायरिंग होगी वहाँ पे। तो अभी आप डाटा फ्लो प्रोसेस करवा सकते हैं, एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और उसके बाद में जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है आप दुबई या अबू धाबी या शारजा जो है वो जॉब के लिए जा सकते हैं, या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जॉब के लिए जा सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा वापस, जो भी है। ठीक है, और इसके अंदर आपको सारी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे उनके लिए अब क्यूआर जो है वो सभी कंट्रीज़ के लिए चालू होगा, जो सऊदी है, ओमान, कतर, बहरीन है, इसके अलावा आपका दुबई है, अबू धाबी है, एमओएच शारजा के लिए है, सबके लिए जो है वो आपका ये क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 101% आपका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा हमारे क्रैश कोर्स के द्वारा। तो बस यही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में, कि आपका गुड स्टैंडिंग डायरेक्ट अब अपलोड होगा दुबई हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा या हार्ट के द्वारा या एमओएच के द्वारा। आप अगर फेक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होगा। और
इसके अलावा अगर कुछ बनाते भी हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, अगर आप कुछ करेक्शन करते हैं तो करेक्शन तो चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपके जो डिस्पैच नंबर होंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे। उसके अंदर आपके रजिस्टर नंबर या किस नंबर पे वो डिस्पैच हुआ है वो आपके वेरीफाई किए जाएंगे आपकी रेस्पेक्टिव काउंसिल के द्वारा। तो इस चीज़ में ना पड़े, नहीं तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जेन्युइन बनाने की कोशिश करें, नहीं तो ऑन साइट वेरिफिकेशन में आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। और आप जहाँ जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो डीएचए का लाइसेंस लें, और अबू धाबी में करना चाहते हैं तो अबू धाबी का लाइसेंस लें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश कीजिए कि आप प्रोसेस करवा करके यहाँ से जाए, मतलब आप एटलीस्ट डीएचए एग्ज़ाम पास करके और डाटा फ्लो करवा करके यहाँ से जाए। आप वहाँ पे जा कर के अगर ये प्रोसेस वगैरह करवाना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी, मतलब पहली बात तो इम्पॉसिबल है। अगर आप वहाँ जाके प्रोसेस करवाते भी हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब होगा। तो इन चीज़ों के चक्कर में आप अपना टाइम और मनी जो है वो वेस्ट ना करें। सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो भी न्यू अपडेट्स आती रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। और इस वीडियो में बस यही मैंने 3 जानकारी जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसके अलावा बाकी अगर आपको कुछ प्रोसेस वगैरह करवानी है तो सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं। सऊदी की, बहरीन, कतर, ओमान, शारजाह, एमओएच, डीएचए दुबई, अबू धाबी, हार्ड, इन सब की प्रोसेस हम कर रहे हैं। डाटा फ्लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्ज़ाम, सारा सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमसे कांटेक्ट करें, आपके नियर बाई सिटी का ही बंदा आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगा अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है तो बस यही चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। और प्रोसेस करवाइए एक जेन्युइन तरीके से, जो है वो आप जॉब करने के लिए जाइए, नहीं तो आपको हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में वापस आना पड़े। कई कैंडिडेट्स जो हैं वो यूपी बिहार के कई कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे हैं अभी कोविड के अंदर, तो उनको वापस वहाँ पे बल्दिया मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ में बल्दिया बोलते हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी होती है ना, वैसे वहाँ पे होते हैं। तो वो चेकिंग करते रहते हैं, वो लाइसेंस पूछते हैं, इमिरेट्स आईडी पूछते हैं। अगर आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको जेल भी काटनी पड़े। तो आपको जो है वो लाइसेंस आपका होना चाहिए वहाँ पे, अगर आप नर्स का जॉब कर रहे हैं तो। और आपके पास में इमिरेट्स आईडी होना वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि कोविड जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में वापस, जैसे दुबई, शारजाह, अबू धाबी, इनमें ज़्यादा बढ़ रहा है अभी वापस। तो जो भी कैंडिडेट्स बाहर घूमते हैं या बाहर निकलते हैं या नाइट ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं तो उनको रोक करके उनका लाइसेंस भी पूछा जाता है कि आप बाहर क्यों घूम रहे हो। तो अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है डीएचए, अबू धाबी या एमओएच का, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अभी वो विजिट वीज़ा पे ही है, उनका स्टेटस अभी वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, तो उनको भी वापस भेजा जा सकता है। या फिर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको वहाँ पे जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको आपको भगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयर रहिए। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं बस सावधानी थोड़ा सा बरतिए। आपके पास में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो आप होम केयर में जॉब कीजिए, आप बाहर ना निकलिए, आप वहीं पे रहिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि घर घर जाकर के म्यूनसिपलिटी या बल्दिया वाले जो चेक नहीं करते, अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आपके पास में ज़रूर चेक किया जाएगा और वापस आपको डिपोर्ट किया जा सकता है आपकी कंट्रीज़ के अंदर। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।